शायरी के सूत शब्द के फूल गूंथ कर गीतों का हार बनाता हूँ। प्रथम पूज्य गणराज तेरे गले में हार पहनाता, स्वर की मिलाप दे कर के आलाप टीका लगाता हूँ। चख लेना प्रभु प्रेम हमारा, भाव की भोग लगाता हूँ। तबला मंजीरा को घंटी बनाकर पेटी स्वर शंख बजाता हूँ। स्वीकार करो ये सच्चे मन से, प्रभु जी आरती में सजाता हूँ। हो जाना प्रसन्न पूजा में प्रभु, चरणों में शीस झुकाता हूँ। हरि गुण गा के भौतर जाओ, वरदान यही मैं चाहता हूँ। लखन सिया राम चंद्र की जय। सरस्वती मोर मैया सरस्वती पहली में हंसू मिरा, सरस्वती पहली में हंसू मिरा। देह मिलावर दान वो नित नौ सूरज के अर्जी सुन दे दिया से
गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दामहे महेशान् चण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्दनं चन्दनं रघुनन्दनं वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीं गोपिकां प्रमां श्रेष्ठां आह्लादिनीं शक्तिरूपिणीं भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणः याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तैष्ठमीश्वरम्। श्री गणपति श्री गुरो नमो नमो कवीश कपीश सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान होई सकुन मंगल सुभग करहि अप्सरा गान लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस के प्रेमी श्रोतागण, प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम की लीला। पहली कांड बाल कांडे जिसमें तुलसीदास महाराज जो है भगवान राम के जन्म और विवाह ये सब लीला ला वर्णन करे है। तो प्रस्तुत प्रसंग आहे शंकर भगवान और माता पार्वती की विवाह हुआ है। ऐसे रामचरितमानस में 4 विवाह के बात आते, लेकिन उनमें 2 अधूरा रह जाते और 2 पूरा हुई से। अधूरा वाला हुई से नारद शील निधि राजा के बेटी विश्व मोहनी ला पसंद कर दारी। जैसे उसका नाम रही वैसने उसका रूप रंग रही से गुण रही से विश्व ला मोहित करने वाली। वो का रूप में देव ऋषि नारद बाल ब्रह्मचारी वो मोहित हो गए और भगवान कर जाके वह भगवान विष्णु ला वरदान मांगी। आपन रूप देव प्रभु मोहि आन भांति नहीं पावा वही, लेकिन एक बात की ही सुहा जही विधि होए नाथ हित मोरा अब बेगी से करहु दास मैं तोरा। भगवानी खाले के धरी पहली की तेल नहीं धरी कावर की बाल ब्रह्मचारी देव ऋषि और ये शादी करी ते कर ब्रह्मचर्य कहाँ रही, ये तो गृहस्थ जीवन में आ जाए। तब भगवान बेंद्रा के रूप दे दी और विश्व मोहनी ले तो नारद पसंद करी, लेकिन विश्व मोहनी है नारद ला पसंद नहीं करी। तो आजकल भी कतको विवाह इसने होते, छोकरी है छोकरा पसंद नहीं करे, सगाई हो रही तो टूट जाती। दूसरा अरण्य कांड में प्रसंग आते, सूर्पनखा रावण की बहनी दुष्ट हृदय दारुण जी में है। रावण की बहनी सूर्पनखा वह पंचवटी में गई तो सम पुरुष न मौसम नारी या संयोग विधि रचा बिचारी की और डायरेक्ट बोली आई वांट मैरिज विथ यू की, मैं तोर संग शादी करना चाहत हूं की। कोई लड़की है वो इसने पुरुष ने नहीं कहा है। भगवान सोची तो सम पुरुष न मौसम नारी की है। तन कन्या के 3 रूप होते, जन्म लेते तब कुमारी कहलाते, शादी होके चल देते तब नारी कहलाते और संतान ला जन्म देते तब महतारी कहलाते। और ताते अब लगी रहा कुंवारी कहा थी सूर्पनखा की अभी तक मैं कुंवारी हूँ, बोला कोई छोकरा पसंद नहीं आई और पहले कई दारे में नारियों की तो। तो कुमारी है नारी बन जाए, लेकिन नारी है कुमारी नहीं बने।
कुम्हार के हड़िया एक बेर चूल्हा में चढ़ गए तो नावा नहीं बने, कतको उपाय कर डाल। तो इसलिए ये तो पहली कैदी इसमें नारी हूं और अब हाथ में कुंवारी हूं, तो भगवान की इस कुंवारी है ना, तो तेज इसलिए शादीशुदा हो के विधवा हो गए सब कुंवारी माना था, तो जा मोर छोटे भाई कुंवारा है कैदी से। काबर तोर भाषा में वो है कुंवारा है, काबर शादीशुदा थे लेकिन उनकर पत्नी संग में नहीं है, जैसे तोर पति ने अपन आप लोग कुंवारी कहा था। तो भगवान राम पसंद नहीं करी, ये शादी नहीं हो सकी। और तीसरा है शंकर भगवान और माता पार्वती के साथ, जे है आज से 25-30 साल 40 साल पहले के जमाना में शादी हो, वो इसमें शादी है। न छोकरा ला छोकरी देखी, न छोकरी है छोकरा देखे रही, सब ऋषि में जाके पसंद कर दी और शंकर भगवान तैयार हो गए, माता पार्वती तैयार हो गई। पहली जमाना में इसने हो रही थी, घर के सियाना में जाए लड़की पसंद कर दारे, ये लड़की वाला घर के आके छोकरा पसंद कर दारे, दोनों अनभिज्ञ रहा, कोई नहीं देखे रहा और विवाह हो जाए। और चौथा शादी है राम और सीता की। राम और सीता के विवाह जो होते ना अभी का सोते, सीता पुष्प वाटिका में भगवान राम के रूप में देखी और माता से वरदान मांग ली, यही जो है वो मोला पति के रूप में मिले, और माता दुर्गा भी आशीर्वाद दे दी, मन जाहि राच मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो। जेला ते मन में सोचा था वही सुंदर जो सांवला शरीर वाला है वही तोला पति के रूप में मिली। और राम हाँ जगत जननी माता सीता ला पसंद कर डाली। तो अभी लड़की और लड़का एक दूसरा देखते और दोनों पसंद कर डालते तभी शादी होती। तो वैसे प्रकार से राम और सीता के विवाह है। तो प्रसंग हमला मिले हैं शंकर भगवान और माता पार्वती के शादी। तो ये कथा चालू हुई कहां से? प्रयागराज त्रिवेणी संगम से, जहां भी 14 तारीख से कुंभ के मेला लगैया है। वह सब कुंभ के मेला में सकलाए रही संत महात्मा मान। और जब 1 महीना बीत गए, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आवा सब कोई। माघ के महीना में जब सूर्य मकर राशि में जाते, सूर्य एक राशि में एक माह भ्रमण करते, तब वहां सुंदर 12 साल में कुंभ के मेला लगते। तो वैसने मेला इकट्ठा हो रही, सब संत मन मेला समाप्त होए के बाद अपन अपन आश्रम में जावे लगे। तो वो समय भरद्वाज मुनि हाँ याज्ञवल्क्य के चरण ल पकड़ ली, कथे कि महाराज ते कुछ दिन के लिए रुक जाते तो अच्छा रही। याज्ञवल्क्य कथे कि सब तो जावा थे मोला काबर रोका था? नहीं, वो मोला जान भी जाते तो मोला तोर से काम है। और याज्ञवल्क्य रखे के बाद सुंदर आसन दी, पूजा करी और हाथ जोड़ के विनती करी। कथे कि ते काबर वो कह बता कि हिसना। तब भरद्वाज कथे कि हे महाराज, मोर मन में एक शंका है, और शंका इसे जो आपे मन समाधान कर सकते हो। और यदि वो संकल्प में आप मन के सामने में व्यक्त नहीं करत हो तो मोरा हित होना चाहते, और व्यक्त करे में मोला लाज और शर्म दोनों लागत है कि। तो याज्ञवल्क्य कथे कि तोला लाज और शर्म काबा लगत है? तो कि राम कंवर मैं पूछा तो ही, ये राम कोने में तोला पूछना चाहत हो महाराज। तो ते कहे कि बूढ़वा ला राम के बारे में ज्ञान नहीं है, ऐसे कह के कही सकबे तो मोला एक लिए शर्म लागत है और लाज ये पाए के लागत है ये पाए के कि ये हम और परीक्षा लेवर पूछत हो ही, एकर में कतका ज्ञान है कही के। वो इसना बात नहीं हो महाराज की। तो एको ठा राम लगते जानता नहीं की, तो एक ठला जानता की
एक राम अवधेश तुम्हारा तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहे अपारा की और शरण रावण मारा। और प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहा हो विवेक विचारी। मैं राजा दशरथ की बेटा राम ल जानते हो महाराज, और शंकर भगवान रात दिन कते राम के नाम ल जपते, वो राम ल में नहीं जाना। तब यही करल कथा चालू हुई। याज्ञवल्क्य का कथे ऐसे संशय किन्ह भवानी महादेव तब कहा बखानी, तोरे का संशय माता पार्वती घलु करी। तब शंकर भगवान वाला कैलाश पर्वत में कथा ला सुनाई, वही कथा ला मैं सुना हूं। राम कथा ला छोड़ के कहा ले दी शंकर भगवान के कथा में। तब शंकर भगवान होती समाधि में अति पार्वती तपस्या करते। सती जे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपन तन ल त्यागे रही से, वो राजा हिमवान के घर में पार्वती के रूप में जन्म ली। और पार्वती 5 साल की उम्र में जाके जंगल में तपस्या करी। काबर नारद जी कह दी, देख राजा हिमवान की ते राजा, लेकिन तोर बेटी के भाग्य में ब्रह्मा जी का लिखे, योगी जति अकाम मन नगन मंगल भे, अस्वर इनका हम नहीं परी हस्ताश्रे। ये ले योगी जटा जोधारी सन्यासी, जेकर घर रहे बघर नहीं, खाए बर दाना नहीं, यहाँ तक पहने बर कपड़ा नहीं, ऐसे नांगा बाबा मिली। तो संसार में तो नांगा बाबा कथा खे, लेकिन एक नांगा बाबा है शंकर भोलेनाथ। और यदि वो एलापति के रूप में मिल जाए तो तीनों लोक में कर पूजा होगी। लेकिन वह तपस्या कही तभी मिली, ऐसे नहीं मिली। तब नारद के कहना ला मान के माता पार्वती 5 साल की उम्र में तपस्या करे बचल जी। अति भोलेनाथ के अखंड समाधि लग गए। और जब समाधि कुछ दिन टूटी, तो जाके भगवान राम कही से, अब बिनती मम सुनाओ शिव जो मो पर निज ले हो, जाय विवाही शैल यही यह मांगे मोहिते हो। हाथ जोड़ के विनती करी राम कहते भोलेनाथ मैं मांगे भाई आए हूं, यदि ते हाँ मोला पर सखा के रूप में मानत हो तो प्रेम भावना से मांगा तो, और यदि ते अपन सेवक के रूप में मानत हो मोला ते मैं तोर से अर्जी करत हो, और यदि ते हमारा स्वामी के रूप में मानत हो तो मैं तोला आज्ञा देत हो, ते जा हिमवान के बेटी ला विवाह कर ले। काबर कि सब देवता मन के मन में ये उत्साह है कि देवता मन में शादी होत नहीं है। माता पार्वती के श्राप से कोई भी देवता के नारी ला संतान नहीं हुई। पहले हुई 33 करोड़ देवता होत के छे, तब शादी कहाँ हो, संतान नहीं होते। तो तब तोला बिहार करे लागी, तोर बिहार में सब शामिल हो बन कहा था। तो भोलेनाथ हाँ कह दी, लेकिन फिर भी सब ऋषिला माता पार्वती कर भेजी से जाओ कर परीक्षा लो, सही में ओकर मन है धूम नहीं है। तब वो माता पार्वती तैयार हो गई, और हिमवान राजा लेवा के ले गए अपन पुत्री ला। और ये तरफ देवता मन सुंदर शंकर भगवान के विवाह के तैयारी में लगे संवारण सकल असुर। सब देवता मन कैलाश पर्वत में जाके श्रृंगार करत हैं, सजात है दुल्हा राजा ला, और अपन मन वाहन विविध विमान अपन मन अपन सवारी ला सजात हैं बरात जाए बर। देवता मन सज धज के अपन अर्धांगिनी मन संग तैयार हो गए। और वो समय में हो शकुन मंगल सुबह, बड़ा सुंदर शकुन होते। काबर कि भोलेनाथ के बरात जाते, और भोलेनाथ सदा सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम, और करहि अप्सरा गान। और सुंदर देवता के जो वहाँ अर्धांगिनी मन है, अप्सरा मन है, वो मन सुंदर उस समय में गीत गाते हैं। ऐसे प्रकार से ये कथा ला याज्ञवल्क्य मुनि जो है महात्मा भरद्वाज ला प्रयागराज त्रिवेणी संगम में सुनाते। बोलिए लखन सिया रामचंद्र।
लखन सिया राम चंद्र की जय। माटी है रे तन हर माटी है ना, ये तनहा संगे माटी है ना। सपुतरे रखे है कुमार हर जतन के, ये संगा संगे माटी का सपुतरे रखे है कुमार हर जतन के। ये चाही कत काबिल आगे मालिक होते सबो जन के। दिल्ली के दुनिया रे संगी, चारे दिल्ली के जवाने, चारे दिल्ली के दुनिया रे संगी, चारे दिल्ली के जवाने। आज लगते तन घुरी जही भैया, काचा पीने के पाले। लगते तने गुर जही भैया, काचा पीने के पाने। कहते अलग सबो की काया, कहते सबो की काया। रटहा खटिया कसी
लखन सिया राम चंद्र की जय। शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर समारा। मानस के प्रेमी श्रोतागण, ये रामचरित मानस की कथा, पावन कथा, चरित्र निर्माण के कथा है। ये कथा ला सुने ले बहुत बड़े लाभ के प्राप्ति होते। शास्त्र कथे कि गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्थता, पापम तापम च दैन्यम न घंति सत्तो महाशया। गंगा में जाके स्नान करते जेकर का समय हो जाते, धन हो जाते, तो कर पाप हट जाते, पाप नाशनी के भगीरथी ला। शशि तापम, शशि कथे चंद्रमा ला, चंद्रमा ताप यानी गर्मी के नाश करते, शीतलता प्रदान करते। और दैन्यम कल्पतरुस्थता, कल्प वृक्ष आदमी के गरीबी ले दूर करते। ओकर नीचे में आदमी जाके जो भी मांग करी तुरंत पूरा कर देते, कल्प वृक्ष के गुण है। तो जैसे गंगा में पाप नाश करे के शक्ति है, चंद्रमा में ताप नाश करे के शक्ति है, और कल्प वृक्ष में दरिद्री नाश करे के शक्ति है। लेकिन ये संत समाज में बीच में बैठ के सुंदर भगवान के कथा ला मन लगा के श्रवण करे ले, पापम तापम च दैन्यम न घंति संतो महाशया के। पाप ताप और दरिद्री ये तीनों चीज के नाश हो जाते हैं। तो ये भगवान के कथा ला कैसे श्रवण करना है? यस्य नास्ति संप्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीना से दर्पणः किम करिष्यति। यस्य नास्ति संप्रज्ञा, जे पढ़े लिखे नहीं अनपढ़ है, वो कल ये शास्त्र बेकार है। का गुण है, का रहस्य है, वो नहीं जान सके। और जे जन्म के अंधा है, वो कल ये दर्पण बेकार है। कत को सुंदर दर्पण है, कल कोई काम के नहीं। तो जैसे प्रकार से अनपढ़ के लिए शास्त्र बेकार है और अंधा के लिए दर्पण बेकार है, वैसने प्रकार से रामचरितमानस की जो कथा है ओला पढ़ा था और सुना था, लेकिन यदि ओला हमें जीवन में चरितार्थ नहीं करबो तो हमार पढ़ना और सुनना बेकार है। शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा। आप देवता मन देख शंकर भगवान के विवाह करत हैं, काबर के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि की है यह रीति। वो समय में तारकासुर नाम के एक राक्षस पैदा हो गई, और वो ब्रह्मा जी से वरदान मांगे रही से कि मोला संसार में कोई मत मारे सके। ब्रह्मा जी कथे यहाँ मृत्यु लोके, यह जन्म ली वाला मरेला थे, कोई दूसरा मांग। हम मांगा था कि 6 साल 6 महीना नहीं न 6 साल नहीं 6 दिन के लइका के हाथ में मोर मृत्यु हो थी। और वह शंकर भगवान और पार्वती के पुत्र बन के जन्म ली। तब अब वो समझदारी कि महादेव के तो पहली पत्नी सती यज्ञ में जल के भस्म हो गई, और शंकर भगवान तब विवाह नहीं करे। लेकिन विधि के विधान ल जन्म विवाह मरण गति हुई सोई, और जहां जहां लिखा तहां हुई, ये लोग कोई नहीं टाल सके। तो देवता मन ओकरे उत्पात ल देख के तारकासुर के ब्रह्मा जी बता दी वही मार सकते, तो कर शादी कराओ शंकर भगवान की माता पार्वती के साथ में। तब ये मन अपन हित पर विवाह ला करात हैं। लेकिन ये मन दूल्हा राजा के तो श्रृंगार नहीं करत हैं, ओकर कोई सजावट नहीं करत हैं, और सब अपने अपन सजावट में लग गए। वो ला देखी शंकर भगवान की गण मन नंदी भृंगी, वो मन कथे तो हमार स्वामी के कोई श्रृंगारे नहीं करत है। तो शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा।
त नंदी है भृंगी है एमान शंकर भगवान के श्रृंगार करे लगे। और का श्रृंगार करत है? भोले बाबा के घर तो कुछ नहीं है, भीख मांग के खाने वाला है। जटा मुकुट अहि मोर संवारा, शंकर भगवान के जटा और नानमुन जटा निरी शंकर भगवान की। गंगा मैया जब स्वर्ग से ब्रह्मा जी वाला अपन कमंडल से छोड़ी तो अहंकार ही से शंकर भगवान बोला कहाँ थामे सखी, मैं सीधा सातल पताल लोग चल जाऊं। लेकिन शंकर भगवान ऐसे जटा फैलाई, गंगा मैया के धारा ला 6 महीना तक रोक दी। तो वो जटा शंकर भगवान की काबर की जटा जुड़ तो अनेक हैं, लेकिन शंकर जी के समान नहीं है। तब वही जटा ला मोर नहीं रही, वही ला मुकुट बना दी, मोर बना दी। मोर अब मुकुट तो बन गए, यानी पागा बंधा गए। अब पागा में मोर बांधना है, दुल्हा राजा बिना मोर के नहीं जाए बारात। तो अहि मोर संवारा, बड़े शेषना जेलवा गला में लपेटे रथे, 1000 फन वाला, वही लाकर मोर बना दी। कुंडल कंकड़ पहरे ब्याला, अब क्या करत हैं? कान में कुंडल, तो कर का सोना चांदी रहती तो बनावाती। पहरे ब्याला, छोटे छोटे सांप मल्ला, कान में बाला बना के पहना दी, हाथ में कंगन बांध दी, और तन विभूति पटके हरिशाला, और तन में हल्दी तेल हल्दी नहीं पहनो मैं। तब काला लानी ताजा जब में मुर्दा जला रही से वही करके भभूत ले लानी, और वो भभूत सुखा रगड़ रगड़ के पूरा भोलेनाथ के शरीर में चुपरा दी। लेकिन इसे हल्दी हो गई। और अब कपड़ा नहीं है, नागा बाबा है भोलेनाथ। तब क्या करी? वो डसा के बैठे रही सी बाघंबर बघवा छाला, वही लगे थे भोलेनाथ अब उठ खाली करे से। कैसे करू? यही पहरा वो कपड़ा तो नहीं है तोर घर, और बघवा के छाला ले भोलेनाथ ने पहना दी। काबर की भोलेनाथ कपड़ा नहीं पहने, वो जे हनुमान जन्म ली सो समय अपन लगोट में दान करे, तो जेला वो दान दे देते बोला वो उपयोग नहीं करे। तो पट के हरी छाला कपड़ा की जगह में बघवा के छाल जेला बिछा के बैठे, वही ला पहना दी। तो ऐसे प्रकार से जो शंकर भगवान के गणे श्रृंगी भृंगी है, वो मन श्रृंगार करते थे भोलेनाथ के। तो प्रेमी श्रोतागण, बड़ा सुंदर मानव तन मिले है, और ये मानव तन हम दुर्लभ मानता, लेकिन ये क्षण भंगुर है। और जब अंत समय हो जाते तो आदमी के का गति होते? धनानी भूमा पस्वस्त गोष्ठे, भार्या गृह द्वारे जना समसाने, देह चितायाम प्रलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीविका। शास्त्र कथे कि जब एक दिन हमारा अंतिम समय हो जाए, तब आदमी के कतको धन संपत्ति रथे, वो धरती पड़े रह जाते, को दाना सांस लेके नहीं जाए। धनानी भूमा पस्वस्त गोष्ठे, उकर घर कतको गरु गा रथे, कोठा में बंधा के रह जाते। भार्या गृह द्वारे, उकर जो धर्म पत्नी होती, ज्यादांग के मालिक होते, वह घर के द्वारे तक साथ देते, उकर आगे साथ नहीं दे सके। जना समसाने, परिवार रथे, भाई बंधु रथे,
मीत मितान रथे वो शमशान घाट ले साथ देते। और ये शरीर जेल हम सजा था संवारा था, यह मरे के बाद एक 3 गति होते। इला गड्ढा खोद के दफना दे जाए तो सड़ जाते, और लावारिस पर रहते तो कौवा की धुआं मन खा देते, और यदि चीता में रच के एला आगी लगा दे जाए तो जल के राख हो जाते। तो देह चिताया, शरीर जो है चीता में रचा के जल के राख हो गए। आप जीव अकेला है ना, जीव ला ये लोग ना तो छोड़ देता, परलोक गमन करना है तो परलोक जाए बार वाला साथी की जरूरत होते। तो प्रेमी श्रोतागण, शास्त्र कथे कि धर्मानुगो गच्छति जीवे का। संसार में धर्म ही एक ऐसी चीज है यह जीव के साथ में साथी बन के जाते, और संसार की कोई भी चीज जाने वाला नहीं। काबर धर्म न पावक जारी सके। धर्म एक ऐसी चीज है जे अग्नि जला नहीं सके। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। लखन सिया राम चंद्र की जय। दुनिया में आदमी के सच्चा वही पहचान है, जो दूसर के काम आए वही सच्चा इंसान है। भेष बदला तो क्या हुआ, दिल बदलना क्या जाने। मिलना है तो मिल प्यारे कैसे देगा, बिन पूछे दरबान से। लखन सिया राम चंद्र की जय। जिस भजन में राम का नाम न हो, उसे भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उसे भजन को गाना चाहिए।
लखन सिया राम चंद्र की जय। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। मानस के प्रेमी श्रोतागण, शशि ललाट, शशि का थे चंद्रमाला, और शंकर भगवान के मस्तक में चंद्रमाला का चंद्रमा दूज के चांद ला। दूज के चांद और पूर्णिमा के चांद में फर्क है। पूर्णिमा के चांद बहुत बड़े होते, लेकिन वह बाढ़े बनी सीखे, घटे बस सीखे, घटत घटत पूरा घट जाता। पुण्य के चंदा और दूज के चंदा बढ़त 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 जाते, पुण्य तक बढ़ते। तो शंकर वही पाए के शंकर भगवान अपन मस्तक में धारण करे है। और आज भी मामन जब भी देखी दूज के चांद हुए है तो बोला प्रणाम करते हैं। तो दूज के चांद ला शंकर भगवान के मस्तक में धारण कराए हैं। तब काबर कराए क्योंकि पूछी देवता के नारी मान तो कथे कि अभी के जमाना में बिजली की जमाना है, जनरेटर की जमाना है। वो जमाना वैसा नहीं रही। मान लो रात के परघनी होई तब अंजोर का हाल होई ते कले दूज के चांद जो लगे रही यह वह प्रकाश करी। सुंदर सिर गंगा और सिर के ऊपर में शंकर भगवान गंगा मैया ला धारण करे है। तो किन यदि वहां पहाड़े हिमवाने और पहाड़ ऊपर में पानी की व्यवस्था नहीं हुई तब ये गंगा मैया ने व्यवस्था करके ले गए। काबा शंकर भगवान के विवाह है और शंकर भगवान के इसमें विवाह नहीं हुए। वो आगे प्रसंग ही कतका बराती गिनते का और नयन तीन शंकर भगवान के 3 नेत्र है। सब आदमी के 2 नेत्र रखे, लेकिन ओकर तीसरा नेत्र है जो बीच मस्तक में है, जेकर से काम देवला जला के नाश कर रही। तो तीसरा नेत्र वो सुंदर शोभायमान है और उपवीत भुजंगा। शंकर भगवान ला जनेऊ पहने और वैसे दुपट्टा लगे। तो दुपट्टा तो नहीं रही सो कर जेला खाखा सूती का थे। तब सांपे ला लान के बड़े रोटाजगार ला लपेट दी। गरल कंठ उर नर सिर माला और गले में सुंदर माला नहीं पहना। गले में शोभायमान का होते गरल जहर। ये जहर कहते समय से प्राप्त हुई सतयुग में, जब देवता दानव ये मन के बाप के देव और दानव एक बाप के लेके हैं, लेकिन महतारी अलग अलग है। दीति के बेटा मन दाना हो गए और अदिति के बेटा मन देवता हो गए। खेत खेत सब एक है, सरस निरस है खेत, और एक खेत में देव उपजे, एक खेत में प्रेत। महतारी के को कुए, एक ठे महतारी के पेट में रावण जन्म धारदारी और एक ठे महतारी के पेट में राम जन्म ले धारी। तो ऐसा महतारी के पेट होते। तो दीति के जो दाना है अदिति के देवता मन संयुक्त हो। देवता मन मरे, राक्षस मन मरे, लेकिन राक्षस के गुरु शुक्राचार्य रही से ओकर का संजीवनी विद्या रही से
मृत संजीवनी विद्या, वो अपन विद्या से राक्षस को जीवित कर दे। और देवता के गुरु बृहस्पति करे ये विद्या नहीं रही, तो देवता मन के जनसंख्या घटत जाए। तब एक समय विचार करी, तब ब्रह्मा जी सलाह दी कि भाई एक उपाय करो, समुद्र मंथन करो, और वहां से जब अमृत निकल ही तब बोला पीहू तो हम ना मार हो जाओ, तहन नहीं मारो। तब तुम देवता और राक्षस मिलके करो। उस समय राजा बलि के राज रही से पाताल लोक में, राक्षस मन के राजा बलि रही से प्रहलाद के बेटे नाती। तब दोनों में सलाह हुई, तब समुद्र मंथन हुई, वहां से 14 रत्न निकली, श्रीमणि रंभा वारुणी यमी शंख गजराज कल्पद्रुम धेनु धनु धनवंतरी विश्वाज। ये 14 रत्न निकले, वही में जहर निकले रही से जरत सकल सूर्य में विषम करल जही पान किया, और तेहि न भजसी मन मंद को कृपालु शंकर सरी। वो अतका तेज जहर से कि ओकर धुआं उड़े से देवता और राक्षस में जले लग गए, त्राही त्राही मच गए। तो वो जहर लेके भगवान विष्णु के कहना लमान के शंकर जी कर लिख दी। ये ले महाराज तोर बल आन देहन की काय, ये समुद्र मंथन में पहली निकली से, और जो चीज ला लोग लइका मन पहली कमाक लान थे, बोला घर के सियानहाल सौंप थे, तो किसे काय ये तो जहर है, तो कौन भेजे? तो वही भेजे से कौन? राम भेजे। तो मोर स्वामी भेजे, तो बोला स्वीकार करूंगी और पान कर ली, लेकिन पेट में जही तो राम है, और राम के हृदय में पूरा ब्रह्मांड की जीव है, तो सब नाश हो जाही कहीं के गला में रोक दी। तेकर से लोकन नाम नीलकंठ पड़े। नीला है जिसका कंठ, वो है नीलकंठ। तो वही गरल कंठ, वही बीच के एकरा बताते वो शोभायमान है, सुंदर नीलमणि के समान चमका थे। और नर सिर माला, सब जन सुंदर फूल के हार पहना थे, दुल्हा राजाला, लेकिन भोलेनाथ ला आदमी के मुड़ी के माला पहनाए जाते। और शिव वेश शिव धाम कृपाला, जतका वो कर सजावट होते, श्रृंगार होते, सब अशुभ है। लेकिन शंकर भगवान जो है वह सत्यम शिवम सुंदरम है, कृपाला, शिव धाम कृपाला। भगवान जो है दया के सागर है, शरणागत वत्सल है। तो भगवान जो है शंकर के ऐसे प्रकार से सुंदर श्रृंगार होते। तो प्रेमी श्रोतागण, बड़ा सुंदर मानव तन मिले है, दुर्लभ मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः कथे। मानव तन पाना बड़ा दुर्लभ है, 84 लाख योनि है। और ये मानव तन कब मिलते? महाभारत में बताए है, सुभय लभति देवत्वम व्यामिश्रेण जन्म मानुषम, असुभय चाप्यधो जन्म कर्म भी लगते अवसाह। ये मानव तन ला पाए, अच्छा कर्म करबो तो हमला देवता की योनि प्राप्त होई। व्यामिश्रेण जन्म मानुषम, पाप और पुण्य बराबर हो जाई तो पुनः मानव तन प्राप्त होई। और मानव तन प्राप्त करे बार माँ के गर्भ में 280 दिन तक पके लागे। असुभय चाप्य अधो जन्म, और मानव तन ला पाके यदि हम पाप अत्याचार में डूबे रहो तो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा के जो 84 लाख योनि है, वही योनि में भटके लागी। काबर रामचरित मानस में 84 लाख बताए। 9 लाख स्थावर जानो, 20 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कुर्म कवि गाय पक्षी गण, 10 लाख बताए, 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बानर सुरदाई। जब यह 84 घट जावे तब तक मानुष को तन पावे। ये 84 लाख योनि ला भटके के बाद ये कन्फर्म नहीं है कि मानव तन मिल जाए, वह में संदेह है।
बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। गाँव गाँव के रहैया गाँव गाँव के रहैया खेती बाड़ी के करैया भैया कर ले भजन से आराम के रे भैया कर ले भजन से आराम के। गाँव गाँव के रहैया गाँव गाँव के रहैया खेती बाड़ी के करैया भैया कर ले भजन से आराम रे भैया कर ले भजन से आराम के। तन के खेती तन के खेती हा पर हावे परिया लोभ के सावा और मोह के कर करिया। लालच के डूबी ला कर दे सफाए अगले जन्म मर संग कर लेगा कमाए। लालच के डूबी ला कर दे सफाए अगले जन्म मर संग कर लेगा कमाए। छत्तीसगढ़ी के रहोइया छत्तीसगढ़ी के रहोइया चटनी बासी के कवैया भैया कर ले भजन से आराम के। भैया कर ले भजन से आराम के। भक्ति के नागरमा संगी मन इंद्री के बैला। भक्ति के जोता नहाना बांध के जोतल धर के हरिया। छत्तीसगढ़ी के रहोइया छत्तीसगढ़ी के रहोइया चटनी बासी के खवैया भैया कर ले भजन से आराम के। गाँव गाँव के रहोइया गाँव गाँव की रहैया खेती बाड़ी के करैया भैया कर ले भजन से आराम के। रे 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 भैया लखन सिया राम चंद्र की जय। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा चले वृषभ चढ़ी बाजहि बाजा। प्रेमी श्रोतागण
भोलेनाथ जो है श्रृंगार तो हो गए, अब दूल्हा राजा ला हाथ में एक छड़ी पकड़ा था, तो भोले बाबा ला त्रिशूल धरा दी। त्रिशूल यानी 3 शूल के नाश करने वाला, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। और डमरू भी राजा, और एक हाथ में डमरू धरे है, चले वृषभ चढ़ी बाजही बाजा। और सब देवता में जब अपन अपन वाहन में चढ़े लगी, तो शंकर भगवान करा बैला ऋष नंदी, वही नंदी में भोले बाबा ला बिठा दी। और फिर उस समय में देवता मन बाजा बजाए, देखी सूरतिया मुस्काही। और शंकर भगवान के वेशभूषा ला जब देखी देवता के नारी मान, तो मान हंसी मुस्कुराई। मुस्कुराना और हंसना में फर्क होती। आदमी मुस्कुराई तो कर दांत नहीं दिखे, और जेकर दांत बाहर निकाल के हो तो दिखबे करे, वो मुस्कुराई तारे नहीं तो पाए। और हंसना, हंसना ओला कथे जे हंसे ले 32 दांत दिखे, और जेकर 32 दांत नहीं टूट गए वो तो नहीं दिखे। तो देख सिवाय सूरती मुस्काही, देवता मन के नारी में शंकर भगवान के विचित्र दुल्हा के रूप में देख के हंसे लगे। का वो वैसे दुल्हा तक कोई नहीं देखे। वर लायक दुल्हन जगमा है, और सब आपस में बात करते हैं एक दूसरे से। दुल्हा राजा तो बड़ा सुंदर है, लेकिन संसार में कल एक दुल्हन ब्रह्मा जी कौन जनी रचे है, धुन नहीं रचे है। और हम देखा था तो एको जाने कल एक दुल्हन नहीं है। ऐसे प्रकार से उमर मजाक में मुस्कुराते हैं, इन्हें व्यंग कराते हैं कि इसमें दुल्हा राजा है, जिला दुल्हन दुल्ही की नहीं। तो प्रेमी श्रोतागण, बड़ा सुंदर भोले बाबा के विवाह होते, बहुत सादा विवाह। और वही कथाला सुंदर या गोल मुनि महात्मा भरद्वाज सुनाते, कहते कि हे भरद्वाज, ऐसे प्रकार से भोलेनाथ के विवाह होते। तो प्रेमी श्रोतागण, ये जो रामचरितमानस की जो कथा है ना, यह चरित्र निर्माण की कथा है। एक से चरित्र बनते, और चरित्र नहीं बिगड़ी नहीं बनी तो आचारहीन न पुनंति वेदा कहे। चरित्रहीन करा कथ को ज्ञान रही, बोला वेद शास्त्र पवित्र नहीं कर सके, वो अपवित्र हो जाते, एक दिन उनका पतन होते। तो चरित्र निर्माण की कथा है, और ये कथा ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश ना उतर ही पा रहा। ज्ञान के मार्ग जो है तलवार के धार के समान होते। श्रोता समाज, सुंदर एक कथा ला सुन के हमला अपन चरित्र ला निर्माण करना है। हमला सिर्फ दूसरा लोग देश नहीं देना है। काबर की मर्त अवतार स्थित्व मर्त शिक्षणम रक्षो बधाय होना केवलम विभो। भगवान राम ब्रह्म है, जन्मा अविनाशी, लेकिन ये मृत्यु लोक में जन्म ली तो ये नरतम शिक्षा देवर जन्म ली। और वो जो शिक्षा दी बोला हमला अपन जीवन में चरितार्थ करना है। नहीं तो आज हमारे देश में ऐसे भी संत है, रघुपति राघव राजा राम और जेल में बैठे आसाराम। तो ऐसा संत से समाज के सुधार होने वाला नहीं है। बोले लखन सिया रामचंद्र। नरक कुंड में पीवी के तरिया,
डबकत है भाटा कस झोरे, मुदगर पर ही काल के संगे, तब तय देवी दात किशोर। पर तेरी आसन प्रेम करबे, तब गिधवा चो चमके खाहीगा। पर जीव मारे पर छुरी चलाबे, तब आराला मुड़ में रेंगाहीगा। गंदा जुबान झूठ बोलबे संगी, तब जिबला धर के सुर रहेगा। चीज पर आए के चोरी करबे, तब साबर के गोदा पर ही दूसर के चीज ला देख के संगी। जिन हरियाणा खला करहीगा, पातर सुजालाती पोके वो कर, दोनों आखिला उधरहेगा। पर के जीव मारे बर संगी, जिन हदही बीस के जहर। डबकत तेल के कराही में ओला, दही उलट पुलट के तरे। जैसन करनी कर बोगा संगी, वैसने ज फलला पाबोल जी। मोदगर पर ही बड़े ददा के, ओनहा कोनहा में जीवला लुका। लखन सिया राम चंद्र की जय। जिसके नामों से हर पाप धुल जाता है। राम जपने से भव पार लग जाता है। जिसके नामों से हर पाप धुल जाता है। राम जपने से भव पार लग जाता है। जिसके नामों से हर पाप धुल जाता है। राम जपने से भव पार लग जाता है। तेरे करने से करा मिलेंगे फिर से जन्म। तेरे करने से करा मिलेंगे फिर से जन्म। पाँव कई बार यूं ही आता जाता है। जिसके नामों से हर पाप धुल जाता है। राम जपने से भव पार लग जाता है। नाम बड़ी अभिमान तेरी सबले डोलारे। दिन दुखी के दिल से मिलते हैं दुआरे। नाम बड़ी अभिमान तेरी सभी डोलारे। दिन दुखी के दिल से मिलते हैं दुआरे। अब तो सबर कर ली हरी लगन की। भक्ति के रस में रंगी जैसे मीरा मगन थी। राणा ने विष दिया उनको अमृत पिला। पिकर कुशल राधे श्याम का गुण गाता। जिसके नामों से हर पाप धुल जाता है। राम जपने से भव पार लग
संग की गई ये संगवारी रे संगी दुनिया में तो तन की गई ये संगवारी रे संगी दुनिया में तो तन की गई रे संगी। पाकी जवानी माया में भुलाएगा माया में भुलाए हीरा जैसे तोर तनला ये कोई जारे हाय रे हाय रे। पाकी जवानी माया में भुलाएगा माया में भुलाए हीरा जैसे तोर तनला ये कोई जारे हाय रे हाय रे। ये तो दुनिया में तोरे संगे दुनिया में तो ये तो दुनिया में तोरे संगे दुनिया में तोर तन की नहीं संगवारी संगे दुनिया में तो तन की नहीं संगवारी संगे दुनिया में तो तन की नहीं संगवारी संगे दुनिया में तो तन की नहीं संगवारी संगे दुनिया में तो। लखन सिया राम चंद्र की जय। विष्णु बिरंची आदि सुर त्राता चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। मानस के प्रेमी श्रोतागण, शंकर भगवान बैला में चढ़े और देवता मन विष्णु बिरंची आदि सुर त्राता ब्रह्मा और भगवान विष्णु के साथ में जतका भी देवता मरीनी इंद्र वरुण कुबेर और दसों दिशा के दिक्पाल चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सब बरात जान भर चले लगा था। तो सुर समाज सब भांति अनुपा। याज्ञवल्क्य के महाराज कहा थे कि हे भरद्वाज, देवता में जो सजे धजे है उकर जो समाज है वह देखे के लायक है। बड़ा सुंदर सज धज के अनेक प्रकार से वस्त्र आभूषण पहन के सब देवता मन तैयार होके जाते हैं अपन वाहन में चढ़ के। और ये तरफ नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। जैसे दुल्हा है ओकर अनुरूप ओकर अनुकूल बरात नहीं ये कहा था। काबर एक तरफ सब सुंदर सज धज के तैयार है और भोलेनाथ की भैया भूतहा के रूप में दुल्हा है। तो में मेल भी खाते। तो ऐसे प्रकार से सब अलग अलग हो जाता है। तो दसों दिक्पाल मन 10 दिशा है, 10 दिशा के 10 देवता है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ईशान नैऋत्य आग्नेय वायव्य ये 8 दिशा और एक ऊपर और एक नीचे। महाराज जब हवन करते तो 10 दिशा ला सुंदर शांति प्रदान करते। तो 10 दिशा की जो पाल है देवता मन है ये मानो इसी प्रकार से सब बाराती जाए कि महादेव के तैयारी में चलने लगा। तो प्रेमी श्रोतागण भगवान के जो
है ना, ये रामचरित मानस के 9 अक्षर में नाम करे, श्री रामचरित मानस, ये तुलसीदास लिखे और रामायण आदि कवि वाल्मीकि लिखे। वो संस्कृत भाषा में है और वो 24,000 श्लोक में है। तो रामचरित मानस की कथा पढ़े और सुने के बाद हमला का बनना है ये ला सीखो थे ना, यानी ते नवे बा सीख, और नवे बा कौन सीखते, नमंति फलिनो वृक्षा नमंति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमंति कदाचन। फले हुए वृक्ष आपे आप ओकर डाली नीचे झुक जाते, बोला झुकाए की जरूरत नहीं पड़े। और नमंति गुणिनो जना, और जेकर का ज्ञान है वह झुके जानते। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमंति कदाचन, सूखा लकड़ी और मूर्ख आदमी ये टूट जाए लेकिन झुके बनी जाए, कदाचन कभी नहीं झुके। तो ये कथा ला पढ़े और सुने के बाद हमला झुकना है, हमारे शरीर में नम्रता आना है, नहीं तो काहे 4 युग में 4 अभिमानी के नाश होए। अति दानात बलिर्बद्धो, सतयुग में राजा बलि जेकर का 3 लोक के राज रही से, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक के, लेकिन 52 अंगुल के बौना भगवान ला 52 अंगुल के ऊंचाई रही सो का, बोला 3 पांव जमीन दान नहीं कर सकी, बलि बांधेगे। यति मानस योधना, द्वापर में दुर्योधन कृष्ण भगवान शांति दूत बन के गए इस पांडव मन के तरफ से, 5 भाई है 5 गांव दान में दे दे की, दुर्योधन अड़ गए। सुयग्र नहीं देवा दाना करम युद्ध भारत में दाना, ते 5 गांव का था, सुई के लोग के बराबर जमीन नहीं दो की। कुरुक्षेत्र में 18 क्षणी सेना नाश करा दी और कुल से दुर्योधन नाश हो गए। विनष्ट रावण लड़ देती। त्रेता में राजा रावण 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती के अहंकार करी और पूरा कुल नाश करके अपनो नाश हो गए। ये 3 युग के हो गए। चौथा युग 5वें कलयुग, कलयुग में विद्योत्तमाला अहंकारी, विद्योत्तमाला अहंकारी से जे मोला विद्या में ज्ञान में हरो दी, ओकरे संग में शादी कर, वो कर ले खोजत में एक जन लकड़ी काला कलूठा रही से, और जे डाली में बैठे रहा वही काटत रहा। वो बहुत ज्ञानी है, ये महामूर्ख है। ये दोनों ने जोरदार की और ले गए बोला आओ वही ला शास्त्रार्थ में बैठा दिन। तो वो विद्योत्तमा की वो कल्पना करदारी कि नहीं, ये हमारे महात्मा कहा थे, बोले नहीं की। तो लड़की की 5 है की, तो ये समझ गए कि मोला थापड़ में मारू कहा थे, तो मैं तो मुटका मारू। ते महात्मा कर संग में रहा, उकर जीत हार आस हो जा रहा है छोकरा खोजे में। तो मन की नहीं, आत्मा में ही परमात्मा के वास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेता नमल सहज सुख राशि। ये जीव जो है परमात्मा के अंश से, ऐसे कही को कर विवाह कर दे। कहा परम महाज्ञानी विद्योत्तमा और कहा मूर्ख कालिदास, दोनों के विवाह हो गए। विद्योत्तमा के अहंकार टूट गए। तो ऐसे प्रकार से अहंकार न त्यागना है और सुंदर भगवान की कथा सुन के अपन जीवन में चरितार्थ करना है। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की।
जाए वह देश के राजा, मर जाए वह देश के राजा, जिसने प्रजा को दुख दिया। मर जाए वह साधु, जिसने कपट भेष लिया। मर जाए वह बाप का बेटा, जो माता पिता को दुख दिया। मर जाए वह नारी, जो पर पुरुष से प्रेम किया। मर जाए वह गांव के सियान, जो पक्षपाती में न्याय किया। मर जाए वह मानुष चोला, जो ना भजता कभी राम सिया। लखन सिया राम चंद्र की जय। सुन भैया गमोर, कत को जोगीला देखे बनवा। सुन भैया गमोर, कत को जोगीला देखे बनवा। सुन भैया गमोर, कत को जोगीला देखे बनवा रे संतो। कत को जोगीला देखे बनवा, कत को जोगीला देखे बनवा रे संतो। कत को जोगीला देखे बनवा। सुन भैया गमोर, कत को जोगीला देखे बनवा। सुन भैया गमोर, कत को जोगीला। जोगी देखियो मैं जो करतेगा, जो बसे वो करतनवा। एक जोगी देखियो मैं जो करतेगा, जो बसे वो करतनवा। जो बसे वो करतनवा रे संतो, जो बसे वो करतनवा। जो बसे वो करतनवा रे संतो, जो बसे वो करतनवा। भक्ति भाव के परम न जाने, भक्ति भाव की परम न जाने। क्रोध बसे वो करतनवा। सोना भैया गमोर, कत को जोगीला देखे बनवा। सोना भैया गमोर, कत को जोगीला देखे बनवा। दूसर जोगी देखियो मैं जो करतेगा, जो बसे वो करतनवा। दूसर जोगी देखियो मैं जो करतेगा, जो बसे वो करतनवा। जो बसे वो करतनवा रे संतो, जो बसे वो करतनवा। जो बसे वो करतनवा रे संतो, जो बसे वो करतनवा। भेष बदल कर कर घर घूमे, भेष बदल कर कर घर घूमे। लोग बसे वो करतनवा, लोग बसे वो करतनवा। सोन भैया गमोर, कत को जोगीला देखे बनवा। सोन भैया
लखन सिया राम चंद्र की जय। विष्णु कहा यस बिहसी तब बोली सकल दिशिराज बिलग बिलग भय चलहु सब निज निज सहित समाज लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस के प्रेमी श्रोतागण, जब सब देवता मन अपन वाहन में चढ़ गए, सुंदर सजे हैं, संवरे हैं, अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण पहने हैं, और देवता मन के नारी मन अपन में आप एक दूसरे से बात करते हैं कि दुल्हा राजा के अनुरूप यानी अनुकूल दुल्हीन नहीं है। तो ये व्यंग वचन सुन के भगवान विष्णु घलो कहे लगे। विष्णु कहा ऐसा तब बोली सकल दिशिरा, सब दसों दिशा के देवता जो मालिक हैं दसों दिशा के, वो मन बुला के कथे के अरे भाई ये देवांगना मन है, ये मन मन में खुसुर फुसुर करा थे और मुस्कुरा थे। ते कल एक काम करो, इन्हें भोलेनाथ के साथ में बराती बन के जाए बा। ये मन कुछ अपमानित महसूस करा थे अपन आपला, ते कल अपन अपन समाज ला सब अलगिया लो और सब अपन अपन समाज ला लेके चलो, और भोलेनाथ जो दुल्हा राजा है वो फिर अपन समाज ला लेके चलिए। ऐसे प्रकार से निज निज सहित समाज सब अपन अपन समाज ला अलग अलग कर लो। तो ऐसे प्रकार से भगवान विष्णु के कहना ला मान के सब देवता मन जो है अपन अपन समाज ला अलग कर ली, इन्हें दल बना ली। तो ये भगवान की कथा था। लेकिन भोले बाबा वो शांत है, व्यंग वचन भी बोला थे, भोलेनाथ समझ जाते लेकिन कुछ नहीं बोला था। काबा उकर हृदय जो है समुद्र के समान धीर और गंभीर है। प्रेमी श्रोतागण, बड़ा सुंदर रामचरितमानस की कथा जीवन के उद्धार करे के कथा है। आदमी सोचते आज कर्म करबो कौन देखा था, लेकिन शास्त्र बताते यथा धेनु शास्त्रेषु वत्सो विन्दति मातरम एवं पूर्व कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। अपन करनी आपके न माँ के न बाप के कथे, जे कर्म करते वही फल भोगते, और जैसन करनी वैसन फल। और आज नहीं तो निश्चय कर, ये शास्त्र के वचन झूठा नहीं हो सके। यथा धेनु शास्त्रेषु वत्सो विन्दति मातरम, गांव में गरु गाय होते और चरवाहा बोला बिहने साहब घर निकाल के गौठान में ले जाता, और जे दुहात रथे वो गाय के बछड़ा घर में बंधाए रथे, महतारी संगी जाए। तो यथा धेनु शास्त्रेषु वत्सो विन्दति मातरम, तो गांव में 1000 कन भी गरु गाय हो ही, बोला चरवाहा मन एक जगह गौठान में इकट्ठा करते, और ये दुहात है गाय के कन्हू बछड़ा के बंधन खुल गए। तो भागत भागत यह गौठान में चल दी, और वह जाए के बाद 1000 गांव के बीच में भी बछड़ा अपन महतारी ला खोज लेते। तो वैसने प्रकार से जैसे बछड़ा 1000 गांव के बीच में अपन माला खोज लेते, वैसने प्रकार से एवं पूर्व कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। आदमी के पूर्व के करे हुए कर्म के जो फल है, काबर कर्म 3 प्रकार के होते, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। तो पूर्व के करे हुए कर्म के जो फल है वही बछड़ा के समान, एक दिन चाहे वो अच्छा कर्म कर रहा है चाहे खराब कर्म कर रहा है, खोजत खोजत वो आदमी कर पहुंच जाते, वो जीव कर पहुंच जाते। माता सबरी सुंदर कर्म कर रही से ओकर कर्म के फल जब उदय हुई, तो भगवान राम खोजत खोजत
सबरी के कुटिया में जाके दर्शन दी। सबरी ला अयोध्या नहीं आना पड़ी। निषाद राज गुहल सुंदर गंगा घाट में जाके दर्शन दी। तो ऐसे प्रकार से कर्मण्येवाधिकार माँ फलेषु कदाचन। ये जीव ला कर्म करना है, फल की इच्छा मत करे। काबर जब समय है तो फल आपे आप प्राप्त हो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। काले की तैयारी जग में हो, काले की तैयारी जग में, काले के जाबे रे जाबे रे। जो काले रुपया पैसा बहुत कमाए ना, थोड़को तय तो हरि भजन में मन तो नहीं लगाए ना। जो काले रुपया पैसा बहुत कमाए ना, थोड़को तय तो हरि भजन में मन तो नहीं लगाए ना। नहीं देव संग रुपया पैसा, नहीं देव संग रुपया पैसा, काले हरि के नाम रे नाम रे। कौड़ी कौड़ी कर हंसी जा, पाई पाई कर हंसी जा। भाटा परिया छेक के संगी महला बनाए ना, गौ माता चरी के जगह घलो नहीं बचाए ना। भाटा परिया छेक के संगी महल बनाए ना, गौ माता